हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूएनओ को, यानी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें विद ब्रीफ ना इंट्रोडक्शन के तौर पर बता देता हूँ। उसके बाद हम पीडीएफ को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, जिसको हमने बनाया है आपके लिए। और इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक देंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात जहन में रखें कि सारी चीज़ें हम पीडीएफ में नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं इस पीडीएफ के अलावा, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है, वो चीज़ें आपके काम आएंगी, है ना। आपको पता है यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है ना। और विच यू कॉल इन द अरबिक लैंग्वेज मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा। इसे आप मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा अरबिक में बोलते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी दे दी जाती है और उसको अरबी में बताना होता है। तो आपको पता है कि इट इज द लार्जेस्ट, मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसमें बहुत सारे ममालिक हैं और एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या पावरफुल तंजीम इसको माना जाता है। इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। 24 ऑफ अक्टूबर 1945, और इसी दिन यूएन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। इसका एम, पर्पस और मकसद क्या था? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, है ना। आलमी सतह पर अमन और सुकून को बनाए रखना और बाहमी ताउन को बरकरार रखना इसका मकसद था। आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो है 193। ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, फ्रेस्का। ठीक है, FRESCA, फ्रेस्का के नाम से एक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, फ्रेस्का। ठीक है। फ्रेस्का, FRE तरह से SC, फ्रेस्का। और यानी फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरबिक। लेकिन आपको एक बात और भी याद रखनी है कि अरबिक इज द सिक्स्थ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। छठी रस्मी जुबान है यूनाइटेड नेशन की, अरबी। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जुबान जो है छठी लैंग्वेज है। इसी तरीके से अब आगे हम आ जाते हैं कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, ये कब से हैं? 2017 से हैं। ठीक है, 2017 से। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगीज
पॉलिटिशियन। सेक्रेटरी जनरल किसे बोलते हैं? नाजिम अमूमी, है ना। सेक्रेटरी जनरल को अरबिक में क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी जनरल को अरबिक में क्या बोलते हैं? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेक्रेटरी जनरल को अरबिक में क्या बोलते हैं? चलिए, इसी तरीके से जो इसके डिप्टी जनरल है ना। डिप्टी जनरल कौन है? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल वो है अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद, ये एक नाइजेरियन पॉलिटिशियन है और फीमेल है। ठीक है, अमीना, AMINA, अमीना। जे, उसके बाद एक डॉट देंगे जिसको आप एक नुक्ता बोल सकते हैं, और मोहम्मद। और इसी तरीके से शुरू में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसकी बुनियाद जब शुरू में रखी गई थी, तो उस वक्त 5 स्टेट थे। और इसकी बुनियाद कहाँ रखी गई थी? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को, SANFRANCISCO, फ्रांसिस्को। और इसके 5 अलग अलग क्या है? ऑर्गन्स हैं, यानी इसके जिस्म का हिस्सा आप जिसे बोल सकते हैं वो है। पहली है, पहली चीज है जनरल असेंबली, है ना। इसी तरीके से द सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 2 पे। नंबर 3 पे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे इकोसोक बोलते हैं, ECOSOS, इकोसोक। नंबर 4 पे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 5 द UN सेक्रेटेरिएट। और इनमें से 4 कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विच यू कॉल इन द अरबिक लैंग्वेज अल महकमतुद्दुवलिया। अल महकमतुद्दुवलिया, इसकी बुनियाद 1945 में रखी गई। और इसमें तकरीबन तकरीबन क्या, बिल्कुल 15 जज हैं। ठीक है, 15 जजेस हैं। ये कहाँ पे है? नेदरलैंड में। वहां की एक सिटी है हैग, HAGUE, हैग। इसी तरीके से इसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, है ना, UNO के। उसमें से एक WHO भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अरबिक में बोलते हैं मुनज़्ज़मतुस्सिहा अल आलमिया। मुनज़्ज़मतुस्सिहा अल आलमिया। इसी तरीके से अल बंकुल आलमी, अल बंकुल आलमी, वर्ल्ड बैंक। और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसको अरबिक में क्या बोलते हैं? मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा अत तरबविय्या वल इल्मिय्या अस सक़ाफ़िय्या। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में, पेरिस फ्रांस। पेरिस, PARIS, पेरिस फ्रांस। फ्रांस की एक सिटी है पेरिस।
वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। 16 नवंबर, 16 नवंबर 1945। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 195, 195 मेंबर्स हैं। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है इतना, 195 आप नाम याद भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमको नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है। अगर आप डेट याद रख सकते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसकी बुनियाद कब रखी गई, वो आप याद रखेंगे। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो याद रखेंगे। और अगर आप सेक्रेटरी जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, है ना, या उसके जो मेन ऑर्गन, ये आप अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको यूएनए से क्वेश्चन आ सकता है। यूनेस्को के बारे में इतना विद डिटेल्स नहीं पूछा जाता, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस आपको आम मालूमात की तरह से पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर बता दिया, पेरिस फ्रांस में। 1945, 16 नवंबर, 195 मेंबर्स है इसमें। और इसको अरबिक में क्या बोलते हैं? मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा अत-तबविय्या वल इल्मिय्या अत-सक़ाफ़िय्या। इसी तरीके से एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वह है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। और इसकी बुनियाद 1950 में रखी गई थी, यूनिसेफ की। इसको अरबिक में बोलते हैं सुंदूक तवारी दुअली लिल अतफाल अत्ताबि लिल उमम अल मुत्तहिदा। यानी ये जो मैं ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, ये यूएनओ के तहत है, यानी मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा के तहत ही चलते, यूनेस्को और यूनिसेफ। ठीक है। अच्छा, जो दो हमने ऑर्गन्स बताए थे ना ऊपर, यूएनओ, इसके यूएनओ के, तो नंबर वन यूएन जनरल असेंबली, यहाँ पे कौन बैठते हैं? ऑल यूएन मेंबर्स, जितने भी मेंबरान होते हैं वो यहाँ बैठते हैं, सारे मेंबर यहाँ बैठते हैं। इसी तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो उसका एक पार्ट है, यूएन का जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसका एक पार्ट है कौन सा? द सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें 15 मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं ओनली। इसको बोलते हैं मजलिसुल अमन अद्वली, मजलिसुल अमन अद्वली, मजलिसुल अमन अद्वली। अभी हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे यूएनओ को, लेकिन अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है। वो आप नोट करते चलिएगा। राइट। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। फील फ्री टू आस्क एवरीथिंग। ठीक है। राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट पे है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से कुछ अलग और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इकोसोक। जैसे इकोसोक के बारे में बताया था मैंने ऊपर भी कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो यूएनओ का प्रिंसिपल ऑर्गन में आता है। इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसे बोलते हैं अल मजलिसुल इक्तिसादी वल इज्तिमाई, अल मजलिसुल इक्तिसादी वल इज्तिमाई। इसी तरीके से FAO, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। ठीक है। रोम इटली में। इसको क्या बोला जाता है अरबिक में?
मुनज़्ज़मतुल अग़ज़ियती व ज़िराअती। मुनज़्ज़मतुल अग़ज़ियती व ज़िराअती, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर का रोम इटली में, FAO। इसी तरीके से ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से है IMF, आई IM IMF, ठीक है। इन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे WHO का अ, ये है हेडक्वार्टर है। WHO की बुनियाद रखी गई थी स्विट्जरलैंड में, कब? 7 अप्रैल 1948 में, है ना। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एंधानो 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 जेब्रेसिस, टेड्रोस, TEDROS, TEDROS, टेड्रोस एंधानोम, एंधानोम, GHEBREYES, ये कौन है? ये कौन है? डायरेक्टर जनरल है किसके? WHO के, मुनज़्ज़मतुस सहाल आलमिया के। इसी तरीके से IMF तो बता दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन, USA में, वाशिंगटन DC, USA, है ना। सुंदूक नकद दुवली, सुंदूक नकद दुवली, ठीक है। अब हम अब हम आ जाते हैं, अब हम लाइन बाय लाइन एक एक, एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक। ऊपर से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मुनज़्ज़मतुल उम्म अल मुत्तहिदा। इंट्रोडक्शन क्या है, फुल नेम क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, स्टेब्लिश 24 अक्टूबर 1945, इसी दिन को UN डे के नाम पर भी मनाया जाता है। इस तरह से इसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, है ना। इंटरनेशनल पीस हो, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर्स क्या है? न्यूयॉर्क, USA, ठीक है। करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, 2017 से हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना J मोहम्मद। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश, जिसको हमने याद करने के लिए आपको दिया फ्रेस्का। टोटल मेंबर क्या है? 193 हैं। ऑब्जर्वर स्टेट्स में कौन कौन से हैं? होली सी, वेटिकन एंड पैलेस्टाइन। इसी तरीके से फर्स्ट स्टेप अटलांटिक चार्टर 1941, साइंड बाय द USA एंड UK, आउटलाइन द आइडिया ऑफ अ ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन। ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि इसका कौन कौन सा फर्स्ट स्टेप, मतलब पहला कदम क्या लिया गया था, वो था अटलांटिक चार्टर के तौर पर लिया गया था 1941 में, है ना। और ये USA के जरिए और UK के जरिए साइन किया गया था। इसी तरह फर्स्ट ऑफिशियल यूज ऑफ द टर्म किसने कब यूज किया गया था? जनवरी 1942 को, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के जमाने में। इसी तरह सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस
है ना, अप्रैल से जून के बीच जो 1945 में हुआ था, 50 नेशंस उसमें थे जिसने यूएन चार्टर को क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। इसी तरह 24 अक्टूबर 1945 को यूएन चार्टर वाज रेटिफाइड ऑफिशियली फॉर्मिंग द यूएन। उस दिन जो है उस ऑफिशियली इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन क्या, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस तरह डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, है ना, कि फ्रेंडली रिलेशन, है ना, अच्छा रिश्ता ममालिक के दरमियान कायम करना, उसको अच्छे से रखना, ये ऑब्जेक्टिव में से है, यूएनओ के मकसद में से। प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, है ना, इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादी को प्रमोट करना। इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग ग्लोबल इश्यूज, जो भी आलमी सतह पर इश्यूज हैं, है ना, परेशानियां हैं, मसाइल हैं, उसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना, मदद बाहमी मदद के जरिए, है ना। इसी तरह प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, तमाम ममालिक के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया इसके जरिए। और एक अच्छी सियासत का प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ द यूएनओ, 6 मेन ऑर्गन, देखिए मैंने 5 बताए हैं, आप 6 भी रख सकते हैं, 5 भी, तो आप जो चाहे वो याद कर सकते हैं, ठीक है। जनरल असेंबली, है ना, इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। ईच कंट्री हैज वन वोट, एक कंट्री के पास एक वोट होता है। इसमें डिस्कशन की चीज पे, बजट पे न्यू मेंबर्स रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी, है ना। बस आपको इतना याद रखना है। सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें उनका क्या काम होता है, पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना। इसी तरह 5 परमानेंट मेंबर, है ना, विद वेटो पावर। तो यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर में। 10 परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 10 ईयर टर्म्स, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो जिनको सिर्फ 2 साल के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। अब 10 परमानेंट मेंबर्स में से कौन कौन है, 10 परमानेंट मेंबर में से कौन कौन है, ये आप हमें देख के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 10 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन। 10 नॉन परमानेंट मेंबर बताना है आपको। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, उसमें से हैं अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, सोमालिया, ठीक है, जिनको सिर्फ 2 साल के लिए एक्ट किया जाता है। अल्जीरिया, जो करंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। डेनमार्क, ग्रीस, GREEC ग्रीस, गुयाना, GUYANA पाकिस्तान, और पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोनी, स्लोवेनिया और सोमालिया, ये क्या है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनका इंतखाब सिर्फ 2 साल के लिए होता है। इसी तरीके से तीसरा जो ऑर्गन बताया था वो सेक्रेटेरिएट का। ये मैंने जो 5 बताया था आपको, जब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे थे, उस वक्त 5 बताया था, तो आप 5 भी याद रख सकते हैं और 6 भी याद रख सकते हैं। तो 6 मेन ऑर्गन्स या फिर 5 मैन ऑर्गन्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द यूएन सेक्रेटेरिएट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल क्या होता है, वो हेड्स द सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट को अगर हेड करते हैं और 5 साल के लिए चुना जाता है। इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक बताया था आपको। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये नहीं बताया था, ठीक है। 5 में से 6, 5 तो बता दिया था ऊपर जितना, लिंक 6 ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये कब है, 1994 से एक्टिव हुआ, व्हेन द लास्ट ट्रस्ट टेरिटोरी पलाऊ गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं उतना। इसका अचीवमेंट क्या है, ठीक है, 2015 में यूएनओ का एक अचीवमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। मौसम की तब्दीली पर जो एग्रीमेंट हुआ था, क्लाइमेट चेंज की तब्दीली पर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। इस तरह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, आलमी सतह पर जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन हुआ 1948 में, वो भी अचीवमेंट्स ऑफ द यूएनओ में शुमार किया जाता है। इसी तरह से इंपोर्टेंट यूएन समिट्स एंड एग्रीमेंट्स, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स ये भी एक समिट के तौर पर था 1948। फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स भी मना, मतलब इस दिन को कहा जाता है 1948, मतलब इस साल को। इसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, ये क्या है, 1997 में क्लाइमेट चेंज ट्रीटी, है ना, एक मतलब एक मुआहदा होता है क्लाइमेट चेंज ट्रीटी जिसको बोलते हैं आप।
इसी तरह से पेरिस एग्रीमेंट 2015, ये आपको याद रखने की जरूरत है, बस एडिशनल नॉलेज के लिए बताया है। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ना, SDGs बोलते हैं जिसे, 2030 तक का एक एजेंडा सेट किया गया, 2015 में ये लाया गया था एजेंडा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा किया, और बाकी हमने जो एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं वो आप जरूर भी जरूर नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में या फिर कहीं पे भी नोटबुक में, और वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप वीडियो के लिंक जरूर शेयर कीजिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं जामिया आने की। और बहुत जल्द हम एक वीडियो बनाएंगे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा की, 45 मिनट की, जिसमें जो एक उन्वान से रहेगा वो दीनी मदारिस और चैलेंजेस, इस उन्वान से एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। और उसको फिर शेयर करेंगे यूट्यूब में कि हमारे मदारिस के बच्चों को क्या करना चाहिए, किस कौन सा फील्ड उनके लिए बेहतर है, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये हमारा एपिसोड 10 कंप्लीट हुआ। आगे भी हम कुछ चीज़ें नई नई लाते रहेंगे, और आइंदा हम कुछ ममालिक और कैपिटल, करेंसी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये डिस्कस करेंगे विथ डिटेल्स, ठीक है। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।